ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। उससे पहले हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये दैनिक राशिफल जिसकी हम चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ कर रहे हैं, ये किस तारीख का है। तो पहले आपको तारीख बताएंगे, उसके बाद पंचांग के विषय में जानकारी देंगे, फिर आगे बात करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, और जो भी उपयुक्त उपाय होंगे साथ के साथ वो भी आपको बताए जाएंगे। और ये उपाय जो होंगे, हमेशा हम आपको बहुत छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं, ऐसे उपाय कि जिनको व्यक्ति जो है बहुत आसानी से कर सके। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, ये दिनांक 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी चतुर्दशी। नक्षत्र रहेगा मृगशीरा, योग रहेगा शुक्ल, और करण रहेगा गर। राशि होगी वृषभ, और चंद्रमा आज प्रातः 9:26 पर अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 11:07 से लेकर के दोपहर 12:25 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:45 तक, और दिशाशूल पश्चिम दिशा है। यानी कि अगर आपकी कोई पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने की प्लानिंग है, कोई योजना है, तो अगर आप उसे आज पोस्टपोन कर सकते हैं, टाल सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर। वैसे आज भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत भी है। तो साथियों, ये तो थी पंचांग की जानकारी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हम आपके दैनिक राशिफल के विषय में आपसे बात कर रहे हैं या करेंगे, अब ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी आपसे हम करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, ताकि वे सब आप तक आसानी से और समय पर पहुंच सके और उनका भी समय पर आप लाभ उठा सके। साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए, आप सभी 12 राशियों के लिए 2 जनवरी दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है। तो आप मेष राशि के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे जातक हैं जिनका एरीज साइन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैं बता भी चुका हूं कि चंद्रमा आज 9:26 पर मिथुन राशि में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी चले जाने के बाद भी वृषभ राशि ही कहलाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा कम मिल रहा है। जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में आपको भाग्य का साथ या सहयोग नहीं मिल पा रहा है। रहा सवाल आपकी इनकम का, तो इनकम भी आपको बराबर हो रही है। इनकम में कमी किसी प्रकार की हमें नजर नहीं आती है साथियों। इनकम आपको होती हुई दिखती है, मगर भाग्य का जो भी साथ आपको मिलेगा वो कहीं ऐसी जगह से मिलेगा, कहीं दूर दराज से। मतलब कहीं आप दूर हैं, यानी कि दूर से जाना चाहते हैं, तो अपने लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या आप एजुकेशन में हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं और आप कहीं बाहर जाकर के और दूर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं। उसमें आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी, और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए फिर आप विष्णु भगवान जी की पूजा करें। बात करेंगे आगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। यानी कि अनावश्यक तौर पे आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी खड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आप पूरी सजग रहें, सावधान रहें कि बिना वजह अनावश्यक तौर पे किसी के साथ भी आपका वाद विवाद कहा सुनी ना होने पाए, इस बात का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। वैसे भाग्य का सहयोग भी आपको मध्यम रूप से मिल रहा है और इनकम भी आपके हाथों में मध्यम रूप से आएगी, मगर आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। कहां पर? आपके कार्य क्षेत्र में। वहां पर आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर फेस करनी आपको पड़ेगी। तो उसके लिए फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सुबह स्नान करने के समय पर आप 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आप स्नान कीजिए। यही उपाय आपके लिए उपयुक्त है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनका जेमिनी साइन है। तो आपको बताना चाहूंगा साथियों कि चंद्रमा वैसे तो 9:26 तक प्रातः रहेंगे अपनी उच्च राशि वृषभ में, लेकिन उसके बाद वो जो है अपनी समराशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी साथियों। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
अपने शत्रुओं से सजग और सावधान रहिए। कोई ऐसी उनके द्वारा हैचिंग कॉन्स्पिरेसी ना हो कि जिसका आपको नुकसान हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथियों मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं से तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, अच्छा लाभ मिलेगा, मगर अपने मामा मामी पक्ष से भी आपको किसी भी चीज का नुकसान हो सकता है, तो वहां से भी आप थोड़ा सावधान रहिएगा। मिथुन राशि के जातकों को हम ये बताना चाहते हैं, पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत खूब करें, दिल आपका करता है कि मेहनत से ही आगे बढ़ें, तो फिर उसके लिए मैं यही कहूंगा कि कुत्ते को आज आप दूध या रोटी खिलाएं, काले सफेद रंग के कुत्ते को। बात आगे कर्क राशि को लेकर के की जाएगी, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, देखिए आय तो आपके हाथ में बराबर हो रही है, धन का लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिन का जो एक तरीके से मध्यम समय से लेकर उत्तरार्ध तक का जो समय है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खर्चों के नियंत्रण करने पर ध्यान देना होगा। खर्च आपके अधिक हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना है। स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, आपके स्वास्थ्य में कमी आने की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को काफी गंभीरता से लेना ही सही होगा। उपाय आप क्या कीजिए? उपाय आप कीजिएगा आज के दिन कि आप आज हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय जरूर करें। बात करेंगे आगे सिंह राशि की, जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके चंद्रमा अपनी उच्च राशि से निकलेंगे प्रातः 9:26 पर, जाएंगे अपनी समराशि मिथुन में। लेकिन जब तक ये सुबह तक रहेंगे, राशि आज की वृषभी है, राशि पूरे दिन वृषभी कहलाएगी, तो इसीलिए आपको आज भी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की काफी संभावना है। और दूसरी बात, धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा बना रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन थोड़ा सा अपनी मातृ पक्ष को लेकर, या तो माता से वाद विवाद या किसी बात को लेकर के उनकी ओर से चिंता, ये थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता। तो आपको क्या करना है कि आज के दिन आपको कुछ नहीं करना, लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात आगे करेंगे कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके चार्ट में विर्गो साइन जिनका बनता है, चंद्रमा जो है वो नवम भाव में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। प्रातः काल से आपकी जो एक तरीके से दिन की जो शुरुआत है, वो बहुत अच्छी होने जा रही है, पॉजिटिव रहेगी। कहीं भी आप जाते हैं, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर, या जहां पर भी स्टूडेंट्स हैं आप, या कुछ और कार्य करते हैं, तो वहां पर आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बात का एहसास होगा कि हाँ भाई, रिजल्ट्स जो हैं आज मुझे काफी अच्छे आते हुए महसूस हो रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं पराक्रम में जो कमी है, उसके बाद कारण जो है बात, यानी कि रिजल्ट जो मिलने चाहिए उसमें कमी रहने की संभावना है। अब आपके जो है रिजल्ट्स कैसे बेहतर हों, कैसे रिजल्ट्स बेहतर हों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स बेहतर आए, तो साथियों मैं आपसे कहूंगा कि उदित चंद्रमा को आप जल दें, यानी कि चांदी के पात्र से अगर आप जल देते हैं और उसमें गंगा जल मिला लें, शुद्ध जल में थोड़ा दूध मिला लें कच्चा, और शहद और मिश्री, ये मिला करके अगर आप उदित चंद्रमा को ये अर्घ देते हैं, तो इससे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बाकी आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। अब आगे बात करते हैं अपन, जैसा कहा कि तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के, जिनका लिब्रा साइन है। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि जिनका लिब्रा साइन है, अपने परिजनों के साथ आप कोशिश करें किसी प्रकार का वाद विवाद पैदा ना हो, और छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जहां भी आपको ऐसा लगता है कि परिजनों के बीच आप खड़े बैठे हैं और वहां कुछ सिलसिला शुरू हो जाता है कहा सुनी का, तो इमीडिएट वहां से, तुरंत वहां से अपने आप को आप रिमूव कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, ताकि आपको भी मानसिक तौर पे परेशानी ना हो, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बचने का। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस बारे में अच्छा कुछ सावधानी के साथ अगर करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आपका धन संचय किया हुआ है ना, बड़ी मेहनत से आपने, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होने की संभावना बन रही है। और ये ज्यादा जो संभावना है वो प्रातः काल में ही ज्यादा बन रही है कि आप अपने पैसा, आप कहीं आपको विड्रॉ करना पड़े, या कहीं अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे के में डालना पड़ जाए। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि प्रातः काल का समय निकल जाए 10 बजे तक का, उसके बाद चीजें सही रहेंगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आज के दिन आपकी जो शुरुआत है अपने कार्य क्षेत्र में, आपको लगेगा कि भाई कैसी शुरुआत हो रही है ये, लेकिन चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं रहेगा दिन जैसा कि आपको इस शुरुआत में लगेगा। साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आपको करना है आज के दिन कि आप किसी भी, अगर आप चाहते हैं कि हर तरीके से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो आप
प्रातःकाल छत पे जाकर के बाजरा पक्षियों को खिलाएं। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है साथियों, उनको भी बता दें कि देखिए, मन में कुछ आपके ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी आपकी रहने वाली है। ये ज्यादा टाइम नहीं रहेगी। प्रातःकाल में जब आप सुबह को उठते हैं, उठने के साथ जब आप अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, तो ये उस समय तक आपका माइंड कुछ अपसेट रह सकता है। दिमागी थोड़ा टेंशन, कुछ ऐसे विचार आ जाएं, नेगेटिव थॉट्स आ जाएं, जिनको लेकर के आप थोड़ा परेशान रहें। मगर स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। बात करते हैं आगे कि भाई अब आपके धन संचय की स्थिति कैसी रहेगी। धन का संचय तो आप जरूर कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। लोगों के साथ मिला जुला व्यवहार भी रहेगा। कब थोड़ी कड़वी भाषा का भी इस्तेमाल कहीं कहीं हो सकता है सिचुएशन को देख करके। वैसे आप कुल मिलाकर के व्यवहार आप कुशल रहेंगे, व्यवहार कुशल कहलाएंगे और सब जगह से चीजें ठीक रहेंगी। थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस पे आपको संघर्ष की वाली स्थिति बन रही है। उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए आपको यही करना है, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिएगा। बात करते हैं आगे धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है 9:26 तक, वो कुछ ऐसी है कि आप उस समय पर अगर आप यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो ना करें। आप यात्रा करें 10 बजे या उसके बाद। लंबी दूरी की यात्रा पर अगर आप जाना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल हों, तो फिर आपको जो हम ये बता रहे हैं ना कि 10 बजे के बाद आप प्रातः यात्रा पर निकलें, तो आपके लिए यात्रा सुकून भरी रहेगी। बाकी कुछ और भी राजयोगों का निर्माण आपके चार्ट में यहाँ पर हो रहा है, बहुत अच्छी से हो रहा है। तो मान सम्मान में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। आय में भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जितनी होनी चाहिए वृद्धि उतनी तो नहीं, लेकिन फिर भी होती हुई दिख रही है। और आप अपने करियर में भी काफी कुछ ठीक ठाक परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। बाकी चीजों के लिए थोड़ा सही है, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा है। मगर स्पाउस के साथ थोड़ा सा टेंशन इस बात की रह सकती है उसको लेकर के कि उनके स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी ना हो, तो आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है, कि साथियों, आय में जो रुकावट आपके थी वो आज धीरे धीरे दूर होगी। जी हाँ, धीरे धीरे दूर होगी। और ये जो आय है, आपको अभी जो रुकावट मैंने जैसा कहा कि उसमें दूर होने के बाद आय आपके हाथ में आनी शुरू हो जाएगी धन का लाभ के रूप में। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में भी मैं आपके लिए दिन ठीक है, मगर थोड़ा सा अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के लापरवाही ना करें। उनके हेल्थ का भी बराबर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। और आपको अपनी भी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपको अपने पेट से संबंधित व्याधियों का ध्यान रखना है। खान पीन का ध्यान रखिए, कहीं बाहर का ना खाएं। बाहर का खाएंगे पिएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको हम जो हमारे मकर राशि के जातक हैं उनको हम उपाय भी जरूर बताएंगे कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो साथियों, आपको उपाय करना है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला। बात करते हैं आगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। साथियों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके जीवन में ठीक ठीक चले, सही दिशा में चीजें चलें, कुछ भी गलत ना हो, तो सबसे पहले तो मैं बराबर कुंभ राशि के जातकों को यही सलाह दे रहा हूं, यही सुझाव दे रहा हूं कि आप अपने माइंड को एकाग्रचित रखें। क्योंकि माइंड में ना कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है आपके कि चारों तरफ से विचार कुछ ऐसे आ रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, और एक तरीके से आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। और उस चक्कर में आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं, जिसको ऐसा आवश्यकता मतलब होनी नहीं चाहिए। ऐसी चीज की जल्दबाजी किस बात की? आप आराम से करिए, जो भी काम करना है सोच समझ कर करिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ करें। उसमें किसी प्रकार का भी चतुराई या चालाकी जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको रखना होगा ध्यान। सुख सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। माता की ओर से भी आपको प्यार और दुलार उनका मिलेगा। पहले से अगर उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी थी तो वो भी सुधार उसमें होते हुए देखेंगे। मगर आपके दिन की शुरुआत आपके कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा चैलेंजेस के साथ हो सकती है, मगर जैसे बादल छट जाते हैं, घटा छट जाती है, ऐसे ऐसे ही वो चैलेंजेस भी आपके कम होते जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। मगर उपाय के तौर पे आप ऐसा क्या करें कि जो आपको किसी प्रकार की, तो आप भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करें। भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र का ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का एक माला का जाप करें। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका की पाइसिस साइन बन रहा है। आपके जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, चंद्रमा क्योंकि
आज प्रातः काल में आपकी राशि से तृतीय भाव में है, तो प्रातः काल तो आप बहुत फुर्ती आपके अंदर रहेगी, स्फूर्ति भी रहेगी, बहुत आपको लगेगा कि मेरा एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध बनेगा। छोटी दूरी की यात्रा पर भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग में निकल रहे हैं कहीं, तो वो भी यात्रा आपको अच्छे परिणाम देने वाली है। मगर इसके बाद मैं फिर आपको बताना चाहता हूं साथियों कि और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। दिन आपका और अच्छा और सुंदर होने जा रहा है। आप कुछ अच्छी सुख सुविधाओं का लाभ भी ले पाएंगे। और अच्छा दिन बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहला उपाय आपको यही करना है, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान स्तोत्र का अगर आपने पाठ कर लिया तो आपके खर्चे भी आपके नियंत्रण में रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं, चाहे मजबूरी में करनी पड़े, उनसे भी परेशानी की होने की आवश्यकता नहीं है। बस हनुमान स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रु भी शांत रहेंगे, आपके रोग भी शांत रहेंगे। तो साथियों, ये आप उपाय करें। आप हमारे सभी 12 राशियों के जातक, तो आपको सभी को ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। तो साथियों, हमारी ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं कर पाए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सभी वीडियोस एक एक करके अगर आप चाहते हैं आपको मिलें, आप उनका भी लाभ ले सकें समय समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे साथियों। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा एक बार आपसे दोबारा से ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हमारी आपसे यही निवेदन है कि हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें और अपने सभी साथियों से इजाज़त लें। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।